अगर मैं कहूँ कि भारत में एक ऐसा गांव है जिसकी की पूरी आबादी एक ही रात में खाली हो गई थी, नो स्क्रीम्स, नो ब्लड, नो एविडेंस, बस पीछे छूट गए तो खाली घर, सूनी गलियां और एक डरावना शराब। सीम्स वियर्ड राइट, बट दिस इज ट्रू। हेलो, दिस इज संदेश एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कवर द मिस्ट्री ऑफ कुलधरा। राजस्थान भारत का वो स्टेट जहाँ हर किला एक कहानी सुनाता है। यहाँ की हवाओं में आज भी राजपूती शौर्य और इतिहास की गूंज सुनाई देती है। जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ऐसे कई किले हैं जो कभी शक्तिशाली राजाओं की शान हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इनमें से कई किले और बस्तियाँ खंडर बन गई और उन्हीं खंडरों के बीच आज भी खड़ा है एक गाँव जो कभी समृद्ध था और आज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। ये कहानी शुरू होती है 13वीं सेंचुरी में, जब पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर से ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर दूर एक विलेज की स्थापना की गई। राजस्थान एक रेगिस्तान जहाँ पानी की कमी है और खेती लगभग नामुमकिन, लेकिन वहाँ बसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट और स्किल फार्मर थे। उन्होंने एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना ली थी, जिससे उस एरिया में खेती करना इजी हो गया था। उन लोगों ने छोटे छोटे कैनाल एंड रिजर्वायर्स बनाए थे जो बारिश के पानी को जमा करते थे, और धीरे धीरे रेगिस्तान के बीच एक प्रॉस्पेरस विलेज खड़ा हो गया। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक थ्राइविंग कम्युनिटी थी। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजना, लोग खेतों की ओर जाते, बाजारों में व्यापार होता और शाम को गांव के चौपालों में फोक म्यूजिक, डांस एंड छोटी छोटी महफिलें सजती। त्योहार के समय पूरा गांव रोशनी और रंगों से भर जाता, बच्चों की हंसी, ढोलक की आवाज़ और खुशहाल जीवन। ऐसा लगता था मानो रेगिस्तान के बीच एक हिडन पैराडाइज बस गया। नियरली 600 ईयर्स कुलधरा काफ़ी प्रॉस्पेरस रहा, लेकिन फिर कुलधरा की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा यूटर्न आया जिसने इस पूरे विलेज को हॉन्टेड का टैग दे दिया। इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर हैं। पालीवाल ब्राह्मण मुखिया, एक उसकी खूबसूरत बेटी और शक्तिशाली आदमी सलीम सिंह। कहा जाता है सलीम सिंह जैसलमेर का दीवान था। वो बेहद ताकतवर था और उतना ही क्रूएल था। राजा के दरबार में उसकी पहुंच बहुत ऊंची थी। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसकी एक आदत थी, जो चीज़ उसे पसंद आ जाए उसे वो किसी भी कीमत पर हासिल करता था। एक शाम सलीम सिंह अपने सिपाहियों के साथ कुलधरा के रास्ते से गुजर रहा था। गांव में उस दिन त्योहार का माहौल था, ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, और उसी भीड़ में सलीम सिंह की नज़र मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो बेहद सुंदर थी, इतनी सुंदर कि सलीम सिंह कुछ पल के लिए बस उसे देखता रह गया, और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि उसे उस लड़की से शादी करनी है। अगले ही दिन कुलधरा में एक संदेश पहुंचा। संदेश था सलीम सिंह का। उसने कहा, अगर मुखिया अपनी बेटी का, यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक खुली धमकी थी। लोगों में डर का माहौल फैल गया। लोग जानते थे सलीम सिंह के खिलाफ जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। उस रात कुलधरा के मंदिर में सिर्फ कुलधरा के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के ऑलमोस्ट 84 विलेजेस के लोग आए, वहाँ इकट्ठा हुए। पूरी रात चर्चा हुई। किसी ने कहा लड़की की शादी कर दो, किसी ने कहा लड़ो, पर आखिर में एक फैसला हुआ कि इज्जत से जीना या फिर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। और फिर आई वो रात जिसे आज भी कुलधरा का सबसे रहस्यमयी रात कहा जाता है। उस रात गांव में कोई शोर नहीं, कोई रोना नहीं, कोई चीख नहीं। धीरे धीरे लोग अपने घर को छोड़ रहे थे, लेकिन तभी ये बात सलीम सिंह तक पहुंच गई। उसने गांव के काफ़ी सारे लोगों को मारा, काफ़ी सारे घरों को जला दिया, लेकिन लोग वहाँ से जा चुके थे, मानो रेगिस्तान की अंधेरी रात में गायब हो गए थे। सुबह जब सूरज उगा तो कुलधरा में एक भी इंसान नहीं था। कहते हैं जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने उस गांव को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि इस गांव में अब कोई भी बस नहीं पाएगा, जो भी इस गांव में बसेगा उसका विनाश तय है। और शायद यही वजह है कि आज भी कुलधरा में कोई बस नहीं पाया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से 19वीं सेंचुरी में इस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। पानी के सोर्सेस ख़त्म हो गए एंड खेती करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
आज कुलधरा एक प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल साइट है। हर साल टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन एक अजीब बात है, जैसे ही सनसेट होता है ज़्यादातर लोग यहाँ से वापस चले जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कई विजिटर्स का दावा है कि रात में यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होती है। कभी कदमों की आहट, कभी किसी से बात करने की धीमी आवाज़, और कभी ऐसा लगता है जैसे इन खंडरों के बीच में अब भी वो मौजूद है। तो आखिर सच क्या है? क्या कुलधरा सचमुच श्रापित है या फिर एक इतिहास की दुखद सच्चाई? आप क्या मानते हैं, श्राप या इतिहास? थैंक यू so much for watching. See you in the next video.